नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल और क्लासेस पर। दोस्तों, हरियाणा के सरोवर के बारे में हम पढ़ रहे थे। हरियाणा के 3 सरोवरों के बारे में पढ़ चुके हैं। हरियाणा के 3 सरोवर के बारे में पढ़ चुके हैं। अगला सरोवर रहेगा अपना नाग अक्षेत्र सरोवर। अगला सरोवर अपना कौन सा रहेगा? नाग अक्षेत्र सरोवर रहेगा। अगर बात करें हम नाग अक्षेत्र सरोवर की, तो ये रहेगा अपना जीन सफीदों में। ठीक है दोस्तों, कहाँ रहेगा? जीन सफीदों में अपना सरोवर रहेगा नाग अक्षेत्र सरोवर। लगभग बात करें हम तो लगभग ये 5000 वर्ष पुराना सरोवर है। ठीक है दोस्तों, और इस सरोवर का यदि बात करें हम निर्माण, तो इसका निर्माण कैसे किया गया था? एक कुंड बनाया गया था। क्या बनाया गया था? कुंड बनाया गया था जो नाग जाति के दमन के लिए था। नाग जाति के दमन के लिए एक कुंड बनाया गया था। इसके पीछे भी कहानी है। क्या थी? प्राचीन समय में क्या था? प्राचीन समय में एक मुनि थे, मुनि सबीक। ठीक है, मुनि सबीक थे और क्या कर रहे थे? एक बार ये तपस्या कर रहे थे। एक बार वन में बैठे तपस्या कर रहे थे और एक राजा थे। इसी समय एक राजा थे, राजा परीक्षित। एक राजा परीक्षित थे। क्या हुआ? जब मुनि सबीक तपस्या कर रहे थे वन में बैठे, तो राजा परीक्षित ने क्या किया? एक छड़ी ली हाथ में और मुनि सबीक को डराने की कोशिश की कि ताकि क्या लगे कि जो सबीक है वो सांप के डर से डर जाए। तो गुस्से में आकर, क्रोध में आकर मुनि सबीक ने क्या किया? इस राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। क्या दे दिया? राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। और श्राप कैसा दिया? इसने बोला कि राजा, तेरी मृत्यु कैसे होगी? तेरी मृत्यु सांप के काटने से होगी। जैसा कि मुनि सबीक ने श्राप दिया था, राजा परीक्षित की मृत्यु सांप के काटने से हो गई। ठीक है, तो इसी का एक बेटा था, परिमेज्य। तो राजा परीक्षित का एक बेटा हुआ। कौन हुआ? परिमेज्य हुआ। ठीक है दोस्तों, जनमेजय, परिमेज्य नहीं, जनमेजय। जनमेजय इसका बेटा हुआ और इसने क्या किया? एक तो इसको सांपों का डर था, क्योंकि इसके पिताजी की मृत्यु कैसे थी? सांप के काटने से थी। एक इसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था, क्रोध भरा हुआ था सांपों के प्रति। तो इसने तपस्या की, घोर तपस्या की और क्या किया? एक कुंड का निर्माण किया। एक कुंड बनाया इसने। एक कुंड किस उद्देश्य से बनाया था? ये कुंड सांप प्रजाति को नष्ट करने के लिए कुंड बनाया था। ठीक है, इसी का नाम था दमन कुंड। इसका नाम क्या था? दमन कुंड था। सांप प्रजाति को नष्ट करने के लिए इसने कुंड बनाया और अपनी तपस्या से इसने क्या किया कि सांप अपने आप ही आकर इस कुंड में क्या होने लगे? जलने लगे, मरने लगे। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होने लगा? सांप जाति का विनाश होने लगा। जैसे ही मुनि सबीक को पता चला कि धीरे धीरे सांपों का विनाश हो रहा है, तो मुनि सबीक किसके पास गए? तो मुनि सबीक गए जनमेजय के पास और बोला कि जैसे तेरे पिताजी की मृत्यु हुई है, तो उसमें सांपों का कोई दोष नहीं है। ठीक है, उसमें क्या है? सांपों का कोई दोष नहीं है। ये सब क्या हुआ है? मेरे श्राप के कारण हुआ है। तो इस कुंड को अभी कभी रोक दो, इसकी अग्नि को भी अभी बुझा दो। ठीक है, तो मुनि सबीक के कहने पर क्या किया? जनमेजय ने
अग्नि को बुझा दिया। ठीक है, तो इसी जगह पर क्या हो गया, एक सरोवर निर्मित हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, इसी जगह पर एक सरोवर निर्मित हो गया, और जो था कौन सा, नाग क्षेत्र सरोवर। ठीक है, तो इस जगह पर सरोवर निर्मित हो गया। तो इस सरोवर की फिर मरम्मत करवाई किसने, सरोवर निर्मित होने के बाद कई सालों के बाद, कई वर्षों के बाद इसकी मरम्मत करवाई किसने, जींद रियासत के राजा थे, जींद रियासत के राजा थे, राजा गणपत। तो राजा गणपत ने इस जो सरोवर की क्या करवाई, मरम्मत करवाई, बाद में इसका जीर्णोद्धार कराया। ठीक है दोस्तों, तो एक कहानी थी सरोवर के निर्माण के पीछे। चलिए नेक्स्ट सरोवर करते हैं, अपना कौन सा रहेगा, तो अपना अगला नेक्स्ट सरोवर करते हैं, अपना नेक्स्ट सरोवर कौन सा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अपना नेक्स्ट सरोवर रहेगा बुआ वाला सरोवर। बुआ वाला सरोवर रहेगा अपना नेक्स्ट सरोवर। ये देखिए कि यह सरोवर कहाँ है, तो यह सरोवर अपना रहेगा झज्जर में। ठीक है दोस्तों, कहाँ रहेगा, झज्जर में रहेगा। अगर स्थिति देखें हम सरोवर की स्थिति कैसी है, तो ये लगभग 400 वर्ष पुराना है। क्या है, 400 वर्ष पुराना है, और लगभग 20 फुट गहरा है। यदि हम बात करें इसके निर्माण से संबंधित, किसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था बुआ ने। दोस्तों एक बात बता दूँ, ये किसी की बुआ नहीं थी, इसका नाम ही बुआ था। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, ठीक है दोस्तों, किसने करवाया था इसका निर्माण बुआ ने करवाया था। ये कौन थी, मुगल काल के समय एक हकीम था। ठीक है दोस्तों, मुगल काल के समय एक हकीम था, और इसकी पुत्री थी कौन, बुआ, इसका नाम बुआ था। तो इसने इसका निर्माण करवाया था। कैसे करवाया, एक हसन नाम के लड़के से ये प्रेम करती थी। कौन करती थी, बुआ हसन नाम के लड़के से प्रेम करती थी। तो इसकी मृत्यु के बाद इसने क्या किया, इस सरोवर का निर्माण करवाया। और दूसरा इसने क्या किया, जो हसन का जो मकबरा था, वो इस सरोवर के पास ही करवा दिया। ठीक है दोस्तों, जो मकबरा था इसका निर्माण भी इसने इस सरोवर के पास में करवा दिया, तभी से इसका नाम पड़ गया बुआ वाला सरोवर। इसकी क्या खास थी, इस सरोवर की खासियत हम देखें, इसमें अष्टकोणीय स्तंभ बने हुए थे। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होते हैं, इसमें बीच में अष्टकोणीय स्तंभ बने हुए थे, जो इस सरोवर की सुंदरता को बढ़ाने में सहायक थे। और इनका एक प्रयोग भी किया जाता था, इसमें इससे इनका जल स्तर मापा जाता था। क्या किया जाता था, जो स्तंभ बने हुए थे, इन स्तंभों से क्या किया जाता था, जो सरोवर का जो जल स्तर था, जो इस सरोवर का जल स्तर मापने के लिए भी काम आते थे, ये अपने अष्टकोणीय स्तंभ। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्या है कि इसी सरोवर के पास एक शिलालेख मिला। क्या मिला, एक शिलालेख लगा हुआ है, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसका पक्का निर्माण, इस सरोवर का पक्का निर्माण 1628 में किसने करवाया है, दुर्गमल ने। ठीक है दोस्तों,
एक अभिलेख इसके पास लगा हुआ है कि इस सरोवर का पक्का निर्माण 1628 में दुर्गमल ने करवाया है। हो सकता है कि जो बुआ ने इसका निर्माण करवाया था तब इसका कच्चा निर्माण करवाया और बाद में इसने पक्का निर्माण किसने करवाया, 1628 में दुर्गमल ने करवाया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम अपना अगला सरोवर पढ़ेंगे। तो अगला रहेगा अपना कौन सा सरोवर दोस्तों, अगला हमारा रहेगा भीमेश्वरी सरोवर। कौन सा? भीमेश्वरी सरोवर। ये सरोवर अपना कहाँ रहेगा? यदि बात करें सरोवर के बारे में तो ये रहेगा अपना झज्जर के बेरी में। झज्जर के बेरी में अपना ये सरोवर रहेगा। और एक बात और कि जो बेरी है इसको क्या कहा जाता है? सरोवरों की नगरी। बेरी को सरोवरों की नगरी भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा सरोवर अपने बेरी में रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जो भीमेश्वरी सरोवर है इसके पीछे भी एक कहानी है। क्या कहानी है कि ये सबसे पहला तो ये महाभारतकालीन सरोवर है। ठीक है, क्या हुआ कि जब महाभारत शुरू होने से पहले, महाभारत के शुरू होने से पहले पांडुपुत्र भीम, कौन? पांडुपुत्र भीम युद्ध जीतने की कामना करते हुए क्या हुआ, अपनी कुल देवी को हिंगलाज ले जा रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो रास्ते में क्या था? एक घना जंगल था और जाते समय इसको इस जंगल में थोड़ी क्या हुई, शंका हुई, थोड़ा संदेह हुआ कुछ बात को लेकर, कुछ चीज़ को लेकर इसको थोड़ा संदेह हुआ। तो इसने क्या किया, जो इनकी पांडुपुत्र भीम ले जा रहे थे अपनी कुलदेवी की प्रतिमा थी। ठीक है, कुलदेवी की प्रतिमा को हिंगलाज ले जा रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो इसने क्या किया, कुलदेवी की प्रतिमा को नीचे रख दिया, नीचे धरती पर रख दिया और नीचे धरती पर रख दिया और अपनी जो शंका थी उसको दूर करने के लिए थोड़े साइड में चले गए, देखने के लिए चले गए। तो लेकिन जब वापस आए तो इस जंगल में से, जो घना जंगल इसमें एक नदी बह रही थी, तो जब वापस आए तो इसको क्या हुई, ये नदी सूखी हुई मिली। ठीक है दोस्तों, तो इसने क्या किया, गुस्से में अपना जो गदा था वो धरती पर जोर से मारा और उसी से क्या हुआ, एक पानी की धारा निकली धरती से और इस धारा से इस सरोवर का निर्माण हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी सरोवर के पास एक मंदिर भी है अपना, कौन सा? भीमेश्वरी मंदिर भी इस सरोवर के पास है और इसी के नाम पर इस सरोवर का नाम पड़ा था भीमेश्वरी सरोवर। ठीक है दोस्तों, और एक बात और, जो इस सरोवर है, जो ये मंदिर है, इस पर वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं और जो ये मेले हैं ये पूरे एशिया के दूसरे सबसे बड़े मेले हैं। ठीक है, और वर्ष में 2 बार लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो अपने 1-2 सरोवर बचे हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।